ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम आपको शराब छुड़ाने का एक बहुत ही सबसे पावरफुल उपाय बताने जा रहे हैं, जिस उपाय को करने के बाद कोई भी शराबी बेवड़ा, चाहे उसकी 3 पीढ़ियों से 4 पीढ़ियों से शराब पी रहा हो, वो शराब नहीं पी पाएगा। लेकिन आपको उपाय उसी व्यक्ति के ऊपर आजमाना है जिसको शराब की लत पड़ चुकी है। देखो, जो शराब प्रसाद के रूप में और दवा के रूप में पीता है, उसके ऊपर इस उपाय को नहीं करना है, क्योंकि इस उपाय का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस उपाय के अंदर अगर इसने भूल कर दी, थोड़ी सी भी चूक कर दी, तो शराबी 11 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। यानी कि उसकी मौत भी हो सकती है। बहुत रिस्की उपाय है। लेकिन देखो, जिनको शराब की लत पड़ चुकी है, बेवड़े हो चुके हैं, जिनके बीवी बच्चे बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, जिन्होंने शराब में अपनी ज़मीन जायदाद बेच दी है, अपनी बीवी बच्चों के सपने बेच दिए हैं, बीवी के गहने कपड़े बेच दिए हैं, ऐसे बेवड़ों के ऊपर इस उपाय को करना बहुत ज़रूरी है। भाई, या तो वो जिंदा बचेंगे तो सुधर जाएंगे, और मर जाएंगे तो उनसे छुटकारा मिल जाएगा आपको। तो या तो उनसे उपाय करवा दीजिए खुद से, छोड़ना चाहते हैं तो। नहीं तो फिर उनका बीवी या बच्चा या उनकी बहन या उनके माता पिता, जो भी उसकी शराब छुड़ाना चाहते हैं, वो उससे ज़बरदस्ती इस उपाय को करवा दें। उपाय क्या है? उपाय ये है कि शनिवार के दिन शाम को आपको या तो भैरव मंदिर में जाना है या शनि मंदिर में जाना है। कोई भी छोटा मोटा मंदिर आपके गांव में होगा, आसपास कहीं स्पेशल जाने की ज़रूरत नहीं है। शाम को उस मंदिर में जाकर के, चाहे शराबी ने शराब पी रखी हो तो भी उठा के ले जाना, और नहीं पी रखी हो तो भी ले जाना। ले जा कर के जिस भी मंदिर में आप, भैरव में जा रहे हो चाहे शनि मंदिर में, इन दोनों मंदिरों में से किसी में भी चले जाना, और उसको ले जा कर के उस जो वहाँ पर भैरव की जो प्रतिमा होगी, उसके सामने साष्टांग लिटा देना। उसको साष्टांग क्या करवा देना? लिटा देना। और अब देखो, वो शराबी होगा, वो खुद छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो नहीं बोलेगा। आप बोल देना कि हे भैरू जी महाराज, हे शनिदेव, आप इस बेवड़े की शराब को आप खींच लो, आप ग्रहण कर लो, और इसको इससे मुक्त करो। उसके बाद उसे वहाँ से लेकर के अपने घर आ जाना, और फिर अगले दिन, जो रविवार का दिन पड़ेगा, उसके दिन उसको पूरी तरह से इतना पाबंद कर देना कि किसी से वो मिल ना पाए। हो सकता है उसको ज़बरदस्ती आपको किसी कमरे में बंद करना पड़े, तो करिए, क्योंकि ये उसके लिए आवश्यक है और आपके बच्चों के लिए आवश्यक है। 24 घंटे उससे कोई मिल ना पाए। पानी ज़रूर उसको पिलाते रहना, और जैसे सोमवार आएगा ना, नेक्स्ट सोमवार, यानी कि तीसरा, जब रविवार के बाद सोमवार पड़ेगा, उस दिन सुबह उसके द्वारा 1 लोटा जल और थोड़े से बेलपत्र, लोटे जल में बेलपत्र डाल लेना, और वो भगवान शिव पे उसका अभिषेक करवा देना। उससे, उसके हाथों से करवा देना। वो नहीं करता है तो आप जाके कर देना। और ऐसा देखो, अगर बेवड़ा खुद कर रहा है तो एक ही बार में उपाय काम कर गया। अब जिंदगी में वो कभी शराब पिएगा नहीं, और पिएगा तो 11 दिनों के भीतर उसकी मौत हो जाएगी, फिर वो बचेगा नहीं। इसलिए उपाय बहुत सोच समझ के करना। तभी करना जब आप ये चाहें कि या तो ये मर जाए या ये शराब छोड़ दें। और कोई दूसरा अगर करे, उसका मतलब कोई पत्नी है या उसके बेटे हैं या उसकी बहन है, तो उसको ये उपाय, शनि और भैरव मंदिर में एक ही बार जाना है, लेकिन ये जो सोमवार से जो प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है शंकर भगवान के मंदिर में जाने की, जलाभिषेक की, ये उसको 11 दिनों तक दोहरानी है। उसके बाद वो शराबी कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा, अगर जिंदा रहा तो। या तो 11 दिनों के भीतर मर जाएगा, अगर जिंदा रहे तो उसके बाद वो अपनी शेष जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगा पाएगा, छू नहीं पाएगा।
तो ये उपाय ज़रूर आजमाओ, लेकिन बेवड़े या जिसको शराब की लत पड़ चुकी है उसी पे आजमाना। देखो, शराब कोई बुरी चीज़ नहीं है, 14 रत्नों में इसका स्थान है, इसीलिए ये बिक रहा है जगह जगह। नहीं तो हम चाहें तो इसको बैन कर सकते हैं पूरे देश के अंदर। लेकिन देखो, अमृत का प्रभाव तभी रहेगा ना जब रहेगा विष। इसीलिए शराब आवश्यक भी है, दवा के रूप में, प्रसाद के रूप में। क्योंकि अगर हम शराब पूरी तरह से बंद कर देते हैं तो इसका बहुत गंभीर परिणाम हमें भुगतने को मिलता है, देखने को मिलता है। कि देश के अंदर आधे से ज़्यादा फैक्ट्री वर्कर्स, आधे से ज़्यादा मजदूर, आधे से ज़्यादा ऑफिसर्स जो रक्षा के कार्य में लगे हुए हैं, देश के अंदर शांति व्यवस्था में लगे हुए हैं, आधे से ज़्यादा डॉक्टर्स जो लाखों लोगों से मिलते हैं, तरह तरह की गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों से, सर्जन डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए इसकी आवश्यकता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका दिमाग 24 घंटे एक्टिव रहता है, उसको कुछ समय के लिए कंट्रोल करने के लिए वो इसको दवा के रूप में उपयोग करते हैं, उनके लिए ये अमृत से कम नहीं है। लेकिन जिसको लत पड़ चुकी है, जो बेवड़ा बन चुका है, जिसने अभी ज़मीन जायदादें बेच दी, अपनी बीवी बच्चों की, अपनी मतलब बीवी के सपने मार दिए, बच्चों के सपने मार रहा है, बच्चों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और वो दारू पिए जा रहा है। तो ऐसे लोगों पे इसका उपाय करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।